नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल। और आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे। जी हाँ, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो कि बेरोजगार युवकों को विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे साइबर फ्रॉड करवाता था। मीरा भाईंदर शहर के नयानगर इलाके में पुलिस थाने में एक ऐसा मामला दर्ज हुआ जहां पर युवकों ने शिकायत की कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उनके साथ एक्सटॉर्शन किया गया है, उनके माँ बाप से लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। तो पुलिस ने जब मामला दर्ज कर इस मामले की जब जांच शुरू की तब पुलिस को ये पता चला कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है जो युवकों को बैंकॉक के जरिए म्यांमार ले जाता है और वहां पर उन्हें जबरन साइबर फ्रॉड करने के लिए उकसाता है, उन्हें मजबूर करता है। और जो युवक साइबर फ्रॉड करने के लिए तैयार नहीं होते उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जाता है। तो इसी तरह से कुछ युवक जब अपनी जान बचाकर भारत लौटे और उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के नयानगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की और पुलिस ने जांच करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने इस पूरे मामले पे। आप सबको मालूम है कि 1 अक्टूबर से पूरे देश में महीने भर का एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चालू है। ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम महाराष्ट्र में भी चालू है। 3 तारीख को इसका औपचारिक उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया था। मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट भी इसमें सहभागी है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम या इस महीने में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी दरमियान पिछले कुछ दिनों में इसी मुहिम का भाग साइबर फ्रॉड्स के बारे में और ऑर्गेनाइज रैकेट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यूनिट 1 को मिली। जानकारी के ऊपर जब अधिक उसके बारे में विश्लेषण किया गया तो ये सामने आया कि एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चालू है जिसमें भारतीय युवकों को प्रलोभन देके उनको धोखा देके विदेश में ले जाया जाता है। और इस पर्टिकुलर केस में भारतीय युवकों को थाईलैंड में लेके जाया गया। उसके बाद वहाँ से लैंड रूट से उन लोगों को म्यांमार में ले गए। वहाँ पे आर्म्ड कैंप्स में उनको रखा गया उनकी मर्जी के खिलाफ। वहाँ पर उन लोगों से ज़बरदस्ती साइबर फ्रॉड्स उनसे करवाए गए। अनेक प्रकार के विभिन्न साइबर फ्रॉड्स उन लोगों के जरिए करवाए गए, जैसे फेक प्रोफाइल्स तैयार करना, भारतीय लोगों को कांटेक्ट करना, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन विश्वास उनका जमा करके उनके बारे में उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालना। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड्स उनके द्वारा कराए गए। ऐसा समझ में आ रहा है कि वहाँ पे भारतीय मूल के और बाकी विदेशी बहुत सारे युवक उनको एक सुनियोजित तरीके से वहाँ पे ज़बरदस्ती रखा जाता है। जो लोग मनाही करते हैं उन लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, टॉर्चर किया जाता है। भारत से कुछ युवक जिन्होंने ये काम करने से मना किया उनको कई दिन बिना खाने के रखना, पिटाई करना, इस प्रकार की अनेक यातनाएं उन लोगों को दी गई। उनके पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं और आर्म गार्ड्स के अंदर उनको रखा जाता है, जैसे वहाँ भागने की भी उनके पास कोई अवसर ना रहे। इस प्रकार का एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय रैकेट वहाँ पे चालू है, जहाँ पे अलग अलग देशों के युवकों को, इसमें भारत के युवक भी हैं, उनको बुला के ज़बरदस्ती रखकर उनके द्वारा ये बड़ा साइबर फ्रॉड्स चलाया जा रहा है। इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए अभी तक हम लोगों ने 2
लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक मीरा भाईंदर और एक तेलंगाना राज्य का व्यक्ति है। 5 और पीड़ित लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, युवकों को। मेरा आप लोगों के माध्यम से मैं सबको इस प्रकार के अन्य पीड़ित जो हैं उनको आह्वान करता हूं कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई हो तो वो सामने आएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अभी इसमें और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन चालू है और मुझे विश्वास है कि इसमें और भी आरोपी जैसे ट्रैवल एजेंट्स, फ्रंटमैन और इसके जो मुख्य सूत्रधार हैं वहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे। इस संपूर्ण रैकेट के पर्दाफाश से साइबर फ्रॉड्स में और उसमें कमी करने में हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और इसके ऊपर और अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे होगा उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। पीड़ित जो लोग जो हैं उनको एक्सटॉर्शन किया गया। जो लोग वापस जाना चाहते थे उन लोगों को अनेक यातनाएं देने के बाद उनके परिवारजन, उनके मित्रों से काफ़ी पैसा वसूला गया और एक्सटॉर्शन की गई। भारी एक्सटॉर्शन की अमाउंट के देने के बाद ही वो लोग वहाँ से छूट पाए। कुछ लोग उसमें से वापस आ गए हैं और कुछ हम लोग ऐसे भी आइडेंटिफाई करें जो अभी तक वहाँ से नहीं आ पाए हैं। और वहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी है और किस तरह से बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है, इसके बारे में मैं अभी कुछ ठोस जानकारी नहीं दे पाऊँगा। पर ये सुनियोजित तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग करी जा रही है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो इस तरह के केसेस आते हैं उसमें सब में जनरली बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है। सर, इसका जो मेन सूत्रधार है, क्या उसको आइडेंटिफाई किया गया है? हमारे पास नाम है, परंतु ये नाम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। इस तरह का कई रैकेट्स वहाँ पे चल रहे हैं। ये एक गैंग के बारे में अभी तक हमें यहाँ पे मालूमात मिली है और अन्य कुछ और गैंग्स भी इस तरह से चल रहे हैं और जो गैंग लीडर हैं अभी तक हमारी जानकारी से वो विदेशी मूल के नागरिक हैं। मैसेज मेरा यही है और ये पूरे साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम जो 1 महीने का है, इसका भी मैसेज यही है कि इस प्रकार की कोई भी आपसे इस तरह की ऑफर्स देता है, प्रलोभन देता है आपको, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें, उसके बारे में पूरी तहकीकात करें और तभी इस प्रकार के ऑफर्स को एक्सेप्ट करें। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक जी ने जानकारी देते हुए बताया कि बेरोजगार नौजवानों को बहला फुसलाकर उन्हें नौकरी दिलाने का झांसा देकर विदेशों में भेजा जाता था और उसके बाद उनसे साइबर फ्रॉड के काम करवाए जाते थे और जो युवक काम करने से मना करते थे तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी और जो युवक घर लौटना चाहते थे तो उनके घर लौटने के एवज में उनके माँ बाप से लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते थे। तो यह एक बहुत ही बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा आज हुआ है। आज हम इस माध्यम से ये आह्वान करेंगे कि जो भी नौजवान इस तरह से विदेशों में फंसे हैं या फिर जो भी इस तरह से विदेशों में जाने की तैयारी कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं कि उनके साथ भी इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इस प्रकार से उनके साथ भी कोई धोखाधड़ी ना हो, ऐसा हम एक आह्वान करेंगे। साथ ही हम ये भी आह्वान करते हैं कि अगर कुछ नौजवानों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है तो वो आगे आकर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें। अब पुलिस इस मामले की आगे और जांच कर रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और इसमें और आगे क्या क्या जांच में निकलकर सामने आता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।